नमस्कार, मैं डॉक्टर सतवीर सिंह, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे बीए द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, जिसमें केशवदास जी की रामचंद्रिका को हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है, तो रामचंद्रिका का जो दूसरा पद है, पहले पद के बारे में हमने सहप्रसंगी व्याख्या की। अब हम दूसरे पद्य की सहप्रसंगी व्याख्या करेंगे। तो ये दूसरा पद्य है, इसमें सूर्योदय का वर्णन है और मैं सबसे पहले इस पद्य का वाचन करता हूँ, उसके बाद में प्रसंग, व्याख्या और विशेष आपके सामने रखता हूँ। अरुण गात अतिपात पदमणि प्राणनाथ भय, मानव केशवदास कोक नद कोक प्रेम में, परिपूर्ण सिंदूर पूर केंधो मंगल घट, किंधो शक्र कोक छत्र मंड्यो माणिक मयूख पट, के श्रोणित काल कपाली है, किल कापालिक काल को, यह ललित लाल केंधो लसत, दिक भामनी के भाल को। यहाँ पर पद्य में जो अरुण गात का मतलब लाल शरीर बताया है, और प्राणनाथ यहाँ सूर्य के लिए कहा है, कोकनद कमल के लिए है, कोकमणि चकवा है, और शक्र यहाँ इंद्र के लिए है, इंद्र को शक्र भी कहा गया है। माणिक मयूख पट का मतलब है मणियों की किरणों से बुना हुआ वस्त्र है। श्रोणित का मतलब खून रक्त है, और कपाल का मतलब खोपड़ी है। कापालिक यहाँ पर वो साधु जो जिनके गले में शवों की माला रहती है, जो मुंडों की माला रहती है। ललित सुंदर, लसत मणि शोभित है, और दिक भामनी का मतलब है दिशा रूपी स्त्री। अब हम इसके प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो प्रस्तुत पद्य है, पद्यावतरण है, ये केशवदास जी की रामचंद्रिका के सूर्योदय वर्णन प्रसंग से उद्धृत है, लिया गया है। इसमें जब जनकपुरी में राम लक्ष्मण के साथ में, विश्वामित्र के साथ में जब जाते हैं, तो उस समय वो आपस में क्या बात करते हैं, और उन्होंने सूर्योदय का जो उस वातावरण का वर्णन, वो उसको दृश्य को देखा, और दृश्य के पश्चात जो वर्णन करते हैं वह उसको यहाँ पर केशवदास जी ने लिखा है। तो यहाँ केशवदास जी के व्याख्या के रूप में हम कह सकते हैं कि लक्ष्मण से कहते हैं राम कि प्रातःकालीन सूर्य इतना लाल है मानो कमल और चकवा के हृदय का प्रेम उड़कर बाहर निकल आया हो, और या अथवा कोई मंगल घट है, मतलब बहुत शुभ घड़ा है, जो पूरी तरह से सिंदूर से रंगा हुआ, लिपा पुता है। यह देवराज इंद्र का छत्र है, जो मणियों की किरणों से बुने हुए वस्त्र से बना हुआ है। अथवा किसी निश्चय ही काल रूपी कापालिक काल के हाथ का कपाल है, जो रक्त से भरा हुआ है। या वह किसी पूर्व दिशा रूपी स्त्री के मस्तक की सुंदर मणि शोभायमान है। यानी यहाँ पर अथवा 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 करके 3-4 बातें वो उदाहरण देते हैं कि जो सूर्योदय का वर्णन है वो किस तरह का है। या तो कमल की तरह से है, या एक कोई मंगल घट है जिसमें सिंदूर है, या फिर मणियों की तरह से है, या फिर कापालिक के जो उसका कापालिक है उसकी तरह से दिखाई देता है। उसका जो कापालिक साधु है, उसके हाथ में एक खप्पर होता है, एक कटोरा होता है, एक खोपड़ी का, और उसमें वो रक्त पीता रहता है। तो या वो ऐसे दिखाई देता है। तो सूर्योदय का वर्णन उन्होंने 3-4 माध्यमों से किया है। तो ये जो इन माध्यमों में सभी माध्यम ठीक हो सकते हैं कवि के अनुसार, तो लेकिन ये अब विशेष या टिप्पणी में जब हम इसका वर्णन करेंगे, जब हम इसके विशेष रूप में देखेंगे, तो सबसे पहले ये है कि जो कवि ने श्रोणित कलित कपाल किल कापालिक काल, ये जो एक तरह से उपमा दी है, यह एक तरह से हृदय स्पर्शी नहीं है। ये हृदयहीनता का यहाँ परिचय मिलता है कि ये ऐसा वर्णन जब सूर्योदय का वर्णन करते हैं, तो वहाँ पर कापालिक की तरह से अब तक किसी कवि ने इस तरह से उपमा बिंब नहीं गढ़ा है। इस पद्य में छप्पय अलंकार का प्रयोग हुआ है, और ये छप्पय छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं।
तो ये मिश्रित छंद है। और यदि अलंकार की बात करें तो इसमें अनुप्रास, यमक, संदेह और उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है। उत्प्रेक्ष अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर जनु मनु की बात की जाए, और संदेह अलंकार वहाँ होता है जहाँ अथवा, किंतु, परंतु आदि बार बार आए, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। अनुप्रास और यमक के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो इस तरह से हम अलंकार इसमें देख सकते हैं। धन्यवाद।